तो देखिए, एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है। इसको लेकर तमाम जो अभ्यर्थी है, जो चयनित हुए थे, जो पास हुए थे, जिन्होंने लगभग 2 साल की नौकरी पूरी कर ली है, लेकिन उसके बाद भर्ती रद्द होने का एक फैसला आ जाता है। आप समझ सकते हैं कि इन अभ्यर्थियों के या जो बने हैं एसआई, इनके मन पर क्या बीत रही होगी इस समय, क्योंकि 2 साल जो है बहुत लंबा समय हो जाता है। अभ्यर्थी मेरे साथ हैं, एक एक करके बात कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। नाम क्या है आपका? विष्णु कुमार राठौड़ नाम है मेरा। और मैं भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और मैंने 2019 से स्टार्ट की थी तैयारी कंपटीशन एग्ज़ाम की। फिर उसके बाद 2020 में मैंने कांस्टेबल का पेपर दिया था। वो मेरा पेपर क्लियर था। उसमें वैसे फाइनल सिलेक्शन हुआ नहीं था, मेरा मेरिट में रह गई थी, लेकिन मेरा पेपर क्लियर था। फिर उसके बाद मैंने 2021 के अंदर वीडियो आया था। वीडियो में मैं मेंस तक गई, उसमें कुछ पॉइंटों से मैं फाइनल सिलेक्शन रह गया। फिर उसके बाद मैंने आरएस प्री दिया, मेंस दिया। फिर उसके बाद 2023 के अंदर फिर एसआई वाला एग्ज़ाम दिया था, वो एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। फिर उसके बाद 2023 के अंदर जो कांस्टेबल आई थी, वो मैंने पेपर दिया था, वो एग्ज़ाम दिया, उसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ था। और उसको मैंने सब उसको कांस्टेबल 2023 को ज्वाइन किया था मैंने। फिर उसके बाद अक्टूबर के अंदर हमारी इसकी ज्वाइनिंग आ गई थी सब इंस्पेक्टर की। तो उसके बाद मैंने सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया। और आज हम इस कंडीशन में पहुंच गए हैं कि अब कुछ हाथ में नहीं है हमारे। और इसके जिम्मेदार हम कुछ जैसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो गई उसको मानते हैं। और सबसे ज़्यादा हमारी जो इमेज बनाई है या फिर आज जिस स्थिति में है, उसमें कहीं ना कहीं मीडिया का रोल है, जिसको अपन संविधान का पाँच मतलब चौथा स्तंभ मानते हैं। और आज हमारे उस आज हम मतलब निर्दोष के साथ इतना अन्याय हुआ, उसमें कहीं ना कहीं मीडिया का रोल है। कैसे, क्या नाराजगी है मीडिया से? कहीं न कहीं उन्होंने मतलब इतनी मतलब पब्लिक के साथ इतनी नेगेटिविटी फैलाई है, या फिर 400 फर्जी है, 500 फर्जी है। और 56-56 लोगों का मतलब ऐसे नाम डाल दिया, ऐसे मतलब रैंडमली उठा के ऐसे नाम डाल दिया कि ये सारे मतलब संदिग्ध है। और ऐसा कुछ था नहीं इन्वेस्टिगेशन में कि उन सब का नाम आया हो। और ऐसे बोलते 400 फर्जी है, 500 फर्जी, 400 फर्जी, 500 फर्जी, तो वो तो इन्वेस्टिगेशन की बात है ना, आप कैसे छाप सकते हो उन चीज़ों को? भाई वो तो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसमें तथ्य के साथ आएगी तो आप छापोगे ना, वो तो लोग उसको ऑथेंटिक मानते हैं। और जो पढ़ेंगे आम पब्लिक के पास, तो जो चीज़ें पहुंचेगी उसी को वो सच मानेगा। तो आज कहीं ना कहीं उस कंडीशन की जिम्मेदार मीडिया भी है। आज कहीं ना कहीं कुछ जैसे मीडिया चैनल है तो वो हमारे सपोर्ट में आए हैं और हमारी बात पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इतने दिन जो कंडीशन थी ना हमारी, कहीं ना कहीं जो फैक्ट थे, हमारे जो भी तथ्य थे, वो पब्लिक तक पहुंचे नहीं थे। कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव चीज़ें फैली थी, तो उस वजह से आज हमारी ये कंडीशन हुई है। किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल, दो नाम है। दोनों ने ऐसा ही भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने के लिए धरना किरोड़ी लाल मीणा जी ने शुरू किया था, समाप्त बेनीवाल जी ने किया। इन पर भी कोई दोष मढ़ते हैं आप लोग? दोस्त ऐसे मरते कि उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से मतलब, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी के साथ अन्याय हुआ, किसके साथ न्याय हुआ, उसमें कितने फर्जी थे। उनको खुद भी एग्जैक्ट उनको पता नहीं होगा कि इसमें कितने फर्जी है, कि एसओजी ने क्या राय दी है, कि एसओजी ने क्या आंकड़े बताए हैं, कुछ भी उनको आइडिया नहीं होगा। लेकिन उनको अपनी राजनीति से मतलब है। और आज उनको क्रेडिट लेने से मतलब है कि ठीक है हमने रद्द करवा दी, हमने रद्द करा दी। उनको ये पता नहीं कि कितने घरों में उन्होंने अंधेरा कर दिया है और कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है उन्होंने। वीके सिंह जी एडीजी हैं, क्या शिकायत है उनसे? उनसे शिकायत यही है कि उनका काम था जैसे, अब आज जैसे वो इतने ये हो गया कि आज वो मीडिया के सामने आ रहे हैं और वो जो चीज़ें रख रहे हैं। और अब वो बता रहे 400 फर्जी, 500 फर्जी। और उसमें रिपोर्ट में उन्होंने पेश किया है कि भाई 68, जिसमें से लगभग 54-55 गिरफ्तार हो गए हैं। और कुछ संदिग्ध 7-8 जो भी है, जो वो संदिग्ध है तो फिर आप उनको गिरफ्तार करो। आप मीडिया के सामने आपके बोल रहे हो कि 400 फर्जी है, 500 फर्जी, 400-500 फर्जी है तो आप गिरफ्तार करो ना उनको। उन पर कार्रवाई छोड़ा क्यों है आपने? और आपने जैसे आप बोलते हो रद्द की अनुशंसा की है आपने, तो अब तो वो सारे फर्जी तो निकल गए ना, वो तो बच के निकल गए ना। गलत तो हमारे साथ हुआ, जो निर्दोष थे उनके साथ। तो उनसे यही शिकायत है भाई, आपके इन्वेस्टिगेशन का काम था, आप बोलो 7, अब 7 है, 8 है, तो भाई आप माहौल बनाने के लिए जब हमारी हियरिंग होती है उससे एक दिन पहले आप गिरफ्तार, जैसे अब माहौल बन रहा है तो उन्होंने अब आज एक गिरफ्तार किया, तो एक गिरफ्तारी क्यों आपने? आप बता रहे हो 7 है, 8 है और संदिग्ध है, तो उनकी भी गिरफ्तारी साथ के साथ करो। भाई आप किस लिए बचा के रखा है उनको? ये शिकायत है उनसे। डबल बेंच जाने का फैसला है, लिया है कोई डिसीजन आप सभी लोगों बिल्कुल, ने? हमें डबल बेंच भी जाना है, और डबल बेंच अगर नेगेटिव देती तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और गवर्नमेंट से भी यही अपील है हमारी कि हमारे साथ खड़ी हो, और हमारे साथ डबल बेंच में भी जाए और सुप्रीम कोर्ट में भी जाए हमारे साथ। गवर्नमेंट के फैसले को कैसे देखते हो कि गवर्नमेंट ने क्या भागीदारी निभाई है इस पूरे के पूरे भर्ती प्रक्रिया जो रद्द हुई है इसमें? नहीं, गवर्नमेंट की भागीदारी ऐसे कहीं ना कहीं हमें ऐसे लगता है कि जैसे कुछ विधायकों के ऐसे आते हैं बयान, या फिर मतलब कुछ चीज़ें ऐसी आती, कुछ पुराने उनके जो बयान आए, उनसे ऐसे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं मतलब जो एग्जैक्ट
फैक्ट है ना हमारे, वो उनको पता ही नहीं है कि जो भी हमारी चीज़ें हैं कि एग्जैक्ट जो रिपोर्ट है, जो एसओजी ने रिपोर्ट दी है, उनको पता ही नहीं। वो तो ऐसे बोलते हैं कि आज भी उनको ऐसा है कि माइंड में कि ये चीज़ कि आज भी सो, ये गाँव से सो आए हैं, सो आए हैं। जैसे सांचौर जालोर की बात करते हैं, ये बोलते हैं कि सो आए हैं वहाँ से सो, और एग्जैक्ट एसओजी की रिपोर्ट ये बोलती है कि वहाँ से 39 का सिलेक्शन हुआ। और आज भी कहीं ना कहीं जैसे हमारे एमएलएज वगैरह है, तो उनके माइंड में ये चीज़ है कि एक जगह से सो आए हैं। आरपीएससी का क्या पुनर्गठन होना चाहिए? धांधली हो रही है आरपीएससी में। नहीं, धांधली वो सब जैसे इन्वेस्टिगेशन या जांच का विषय, उसमें अपन कुछ नहीं बोल सकते कि उसमें होना चाहिए पुनर्गठन। चलो कुछ चीज़ें कमियां हैं तो उनको सुधार होना चाहिए, और बाकी तो और कुछ नहीं बोलना चाहेंगे उस बारे में। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, परेशान है, उसके बाद अपनी बात जो है मीडिया तक रख रहे हैं। हमारा भी फर्ज है कि हम इनकी बात को, इनकी आवाज़ को उठाएं, इसीलिए मैं सभी की जो है आवाज़ को उठा रही हूँ।